रेत में गिरी हुई चींटी तो उठा सकती है पर हाथी नहीं। इसलिए छोटे आदमी को कभी छोटा नहीं समझें या बेकार नहीं समझें, क्योंकि कभी कभी छोटा आदमी भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की नहीं। इसलिए अपने बच्चों को धनवान बनाने से पहले शिक्षित और संस्कारी बनाएं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले गुरु के मेष राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, कमेंट कर, शेयर कर, लाइक कर हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवगुरु जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान, संसाधनों में वृद्धि, शिक्षा, संतान और प्रगति, समृद्धि, संपन्नता, वैवाहिक जीवन, धर्म और पिता पुत्र संबंध आदि पर पड़ता है। और गुरु फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ और 10th, ये जो 4 भाव है, इन भावों के कारक ग्रह हैं। और गुरु ग्रह को महिलाओं के लिए पति का कारक और पुरुषों के लिए धन का कारक माना जाता है। गुरु का गोचर जब मेष राशि में होगा तो वहां पर पहले से ही उपस्थित राहु गुरु से युति करेंगे और यह युति ही गुरु चांडाल दोष का प्रभाव दिखलाएगी। शनि की तीसरी नीच राशि पर दृष्टि भी निरंतर बनी रहेगी। याद रखिए, गुरु वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उसमें इनका योग वृद्धि कारक होगा। आप में से जो लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण या समस्याओं के समाधान के लिए फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, वे मुझसे 2, 20 और 21 अप्रैल को दिल्ली में, 7, 8 और 10, 25 और 26 अप्रैल को मुंबई में, 9 अप्रैल को बेंगलोर में, 16 अप्रैल को अहमदाबाद में और 22 से 24 अप्रैल तक कलकत्ता शहर में अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। अब यही देवताओं के गुरु ग्रह 22 अप्रैल 2023 को प्रातः 5:14 पर अस्त रहते हुए ही अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 1 मई 2024 तक मेष राशि में वक्री और मार्गी गति से भ्रमण करते रहेंगे। 28 अप्रैल को ये बृहस्पति गुरु उदय हो जाएंगे और 4 सितंबर की शाम से लगा करके 31 दिसंबर की प्रातः तक गुरु वक्री रहेंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद में गुरु पुनः मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि गुरु गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है। गुरु आपकी राशि से सुख भाव और सप्तम भाव, दाम्पत्य सुख भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से 8th हाउस में, मारक भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। गुरु के राशि परिवर्तन से आपकी राशि से द्वादश भाव, 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव और 4th हाउस सुख भाव पर दृष्टिपात होने से प्रभावित होंगे। 30 अक्टूबर 2023 तक आपको बहुत अच्छे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होंगे। अचानक से कुछ बहुत बड़ी विचित्र स्थितियां आपके सामने आएंगी जो आपके जीवन जीने की दिशा बदल सकती है। आपकी सिक्स सेंस, इंट्यूशन पावर, ये ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन आकस्मिक दुर्घटनाओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। शारीरिक कष्ट अब बढ़ सकते हैं और प्रत्यक्ष संपत्ति के लिए, पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए कोई गलत रास्ते पर चल भी सकते हैं। व्यर्थ की बातों पर आप बेकाबू हो सकते हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और 8th हाउस से अपमान, तनाव और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन देखे जाते हैं। तो आपको 30 अक्टूबर तक गुरु के सभी रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी, परंतु फालतू खर्चे भी खूब होंगे। आउटसाइड सोर्सेज से आपको सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ से आगे मैं आपकी जीवन के 6 सेक्टर्स का विश्लेषण करने वाला हूँ, जिसमें आपका कैरियर, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका वैवाहिक जीवन, घर और परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर के बारे में या आपके कामकाज के बारे में। तो आपको 30 अक्टूबर 2023 तक कोई भी ढंग की मानहानि होने या सरकार के विरुद्ध काम करने से दंडित होने की स्थिति बन सकती है। आगजनी से या सरकार की तरफ से कष्ट, अनचाही जगह ट्रांसफर या कोई पुलिस केस का भय, दुर्घटना का भय लगा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय सामान्य रहेगा। आपको मनचाहे परिणाम पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप कोई नई नौकरी की तलाश में हैं तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन आपको 30 अक्टूबर के बाद में कैरियर में बहुत अच्छे ऑफर आएंगे, नए नए ऑफर आएंगे और पैसा कमाने के लिए नए नए रास्ते खुलेंगे। आप
यदि बिजनेसमैन है तो बिजनेस में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो अब कर सकते हैं। और हालांकि अभी आपके पुराने और फंसे हुए कार्यों के पूरा होने में कुछ तेजी आनी बाकी है, लेकिन पुरानी वस्तुओं, ये एंटीक के क्षेत्र में जो भी लोग काम करते हैं उन्हें भारी सफलता मिल सकती है। और इस दौरान आपकी एब्रॉड विजिट सफल रहेगी और आपको कमाई के नए नए रास्ते पता चलेंगे। आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। अष्टम भाव में गुरु की स्थिति से आकस्मिक धन लाभ या अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। तो कुछ लोग जमीन, घर या वाहन खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं। यह गोचर विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्यों में फायदा करवा सकता है। आप अचानक से अपने घर और संपत्ति संबंधित कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेकर के सबको चौंका सकते हैं। जमीन, जायदाद और वाहन का सुख बहुत शानदार ढंग से मिलेगा। और यहीं 30 अक्टूबर के बाद में अचानक से उधार लिया हुआ पैसा चुकाना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति में कुछ तनाव आ सकता है। अपनी जो पॉलिसी, बीमा पॉलिसी है, उस पर लोन लेना पड़ सकता है। और इस गोचर में इस पीरियड में आपको कमोडिटी से संबंधित कोई भी इन्वेस्टमेंट करना नुकसानदेह साबित हो सकता है, लॉस के योग बन सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर बृहस्पति अकेले हो जाएंगे, राहु यहाँ से पिछली राशि में चले जाएंगे, अर्थात राहु मीन राशि में चले जाएंगे, तो बृहस्पति अकेले हो जाएंगे अष्टम भाव में, मारक भाव में। तब आपको 30 अक्टूबर के बाद में बृहस्पति नेगेटिव रिजल्ट देने वाले बन जाएंगे। आइए अब बात करें आपके घर और परिवार की। तो पारिवारिक जीवन अब सुखद रहेगा। परिवार के लोगों के साथ में अगर कोई मतभेद हैं तो वे भी अब सुलझ जाएंगे। और स्पेशली ननियाल के सुखों से सहयोग आपको मिलेगा और वहाँ से खुशी मिलेगी। लेकिन अपने पिताजी की बीमारी को लेकर के आप चिंतित भी रहेंगे। जो परिवार के सदस्य हैं वो सहयोगी रहेंगे और ज़रूरत पड़ने के लिए या ज़रूरत पड़ने पर आपके लिए खड़े रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। तो 30 अक्टूबर के बाद में आप अपने परिवार में बात करते समय अपनी बोलने की भाषा में, अपने लहजे में थोड़ा शांत बने रहें, विनम्र बने रहें, अन्यथा आप अलगाव के बीच बो सकते हैं। संतान के द्वारा कोई बड़ा नुकसान या खर्चा हो सकता है, उससे भी सावधान रहना है। अगर आप अपने संतान को गाड़ी दे रखे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कोई बड़ा नुकसान उनके करने से आपको चुकाना पड़ सकता है। आइए अब बात करें आपके वैवाहिक जीवन की। तो 30 अक्टूबर तक आपके जीवन साथी और आपके बीच में कुछ असामान्य हो सकता है, असामान्य बना रहेगा। अगर वाद विवाद बढ़ा तो ससुराल पक्ष से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद में ससुराल पक्ष से स्थिति सामान्य होने लगेगी। आपका वैवाहिक जीवन वापस सुखमय बन जाएगा, पटरी पर आ जाएगा। और जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के लिए अच्छे रिश्ते मिलेंगे, विवाह योग बन सकते हैं। और जो लोग प्रेम प्रसंगों के हैं, जो मामलों में, उनको सफलता मिल सकती है। आपको अपने पार्टनर के साथ में विश्वास बढ़ेगा, स्नेह संबंधों में सुधार हो सकता है, या आप कोई सीरियस जो स्थिति है उस तरफ बढ़ सकते हैं, अपने जो पेरेंट्स से मिल सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी एजुकेशन की। आप में से वो लोग जो टेक्निकल सेक्टर में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, मेडिकल या नॉन मेडिकल के सेक्टर में एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी स्थिति अच्छी रहेगी। इसके अलावा जो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग या टेलीकॉम सेक्टर में कोई कोर्स कर रहे हैं, उनकी स्थितियां भी अच्छी है। और आप में से जिन लोगों को एब्रॉड जाकर के पढ़ना है, उन्हें एंट्रेंस एग्जाम में सक्सेस मिल सकती है। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों की शिक्षा पर या उनकी दिनचर्या पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप उन्हें प्रोत्साहन दें, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। आपका और आपके जीवन साथी दोनों का स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर हो सकता है और आप किसी बड़ी बीमारी के चंगुल में फंस सकते हैं। स्वास्थ्य में गिरावट के कारण बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। और तनाव कम करने के लिए आपको गंभीर प्रयास करने की ज़रूरत है और आपको बृहस्पति के उपाय जरूर करने चाहिए। लीवर से संबंधित या किडनी से संबंधित कोई बीमारी लंबे समय तक रहने से सर्जरी का कारण बन सकती है, ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। और जो लोग संतान उत्पत्ति के बारे में, संतान पैदा करने के बारे में बहुत लेट फैसला ले रहे हैं, उनको इलाज करवाना पड़ सकता है या उनको IVF कराने के लिए लाइन में लगना पड़ सकता है। आइए अब बात करें गुरु के उपायों की। आइए अब बात करते हैं गुरु ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली में गुरु से माना जाता है और गुरु की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभाव से, प्रतिकूलता से पीड़ित हैं तो इन उपायों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले आप दशावतार विष्णु कवच धारण करें।
फिर गुरु ग्रह का पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखें, जहां आप सोते हैं वहां आपका माइंड, बॉडी और सोल को ट्यून अप करने के लिए यह आपकी हेल्प करेगा। और जो आपके पास विष्णु प्रतिमा है, पार्वत की विष्णु प्रतिमा हो तो अच्छा है। जो भी विष्णु प्रतिमा है वो घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें, और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको मन ही मन उच्चारण करना है, या फिर धीरे से जितना हो सकता है आप खुद सुन सकें उस आवाज में आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। गुरुवार के दिन ही आपको गुड़, केला, चने की दाल या फिर कोई भी पीली वस्तुओं का दान करना है। जो संस्कृत पढ़ सकते हैं उनको पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, या फिर हम जैसे साधारण मनुष्यों को जो गुरु के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इसका जाप करना चाहिए जब भी समय हो, जितना भी समय आपको मिल जाए। तो ये था आपके लिए गुरु का मेष राशि में गोचर फल कि आपको क्या शुभ या क्या अशुभ मिलने वाला है। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके, राशि को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपके लिए बनाया है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आपकी और कोई जिज्ञासा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं, और साथ ही साथ आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और मैं कहाँ कहाँ पर मिलने वाला हूँ ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। आपको सब अपॉइंटमेंट लेना है और साथ ही साथ आपको मिलने का प्रयास करना है। लेकिन जो लोग फेस टू फेस नहीं मिल सकते, वो कोई भी कंट्री में रहते हों, अपने घर पे बैठे हुए ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, और जो भी जिज्ञासाएं, जो भी समस्या है उन पर डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी उपाय होंगे वो मैं आप तक कोई न कोई ढंग से, कोई न कोई संचार माध्यम के द्वारा पहुंचाऊंगा। चाहे ईमेल हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, जो भी आप लाइक करें। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, लक्ष्मीनारायण भगवान आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।